पीछे रहो पीछे फ्रेम में जिसे देख रहे हैं ये अंकित यादव एंड अंकितम हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुरली वाले हौसला के पैतृक स्थान यानी कि उनके घर पर। हम बात करें तो यहाँ पे तमाम क्रिएटर्स, ब्लॉगर और पत्रकार यहाँ पे तमाम लोग आए और उनसे बारी बारी से बातचीत किए। उनकी जो समस्याएं यानी कि हालत जो है पहले से काफ़ी सुधार है, उन समस्याओं पे लोग बात यानी कि चर्चा भी किए। मगर हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि उस वक्त का क्या मंजर था और इनके टीम का क्या रिएक्शन था जब सांप ने उन्हें डंक मारा, जब सांप ने उन्हें काटा तो इनके टीम का क्या रिएक्शन था। हालांकि जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो कहीं ना कहीं झाड़ फूँक के लिए हो जाता है या इलाज के लिए जाता है। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि मुरली वाले हौसला जी लगातार इस बात से लोगों को बताते हुए और जताते हुए चले आते हैं कि जो ओझा और झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल पर भागे जहां आपको अच्छे तरीके से एंटीवेनम मिल सके। पर मुद्दा ये है कि जब उन्हें सांप ने काटा तो क्या हकीकत में उनकी सांसें छूटने वाली थी और उनकी टीम का रिएक्शन उस वक्त क्या था। सबसे पहले स्वागत हुआ और ये बता जी, हाँ, जब सांप ने आपके सर को काटा, मुरली वाले हौसला को, जी जी, आप वहाँ पे मौजूद? जी, वहाँ पे जब सांप ने काटा ना, उस समय हमारी टीम का जो रिएक्शन था जी, बिल्कुल ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनको सांप काट लिया। ऐसा मतलब माइंड में कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइक कि ऐसा था कि सांप काट लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था हम लोगों के सामने। तो जब सांप ने काटा तो मतलब पूरा समझने में, सोचने में, अरे मतलब सीरियस कंडीशन है, ऐसा हो गया। फिर बाद में गाड़ी भी जब नहीं स्टार्ट हुआ तो पूरा टीम वाले मीन्स अब क्या होगा। फिर तुरंत डिसीजन अंकित भैया ने लिया कि हाँ, इनको तुरंत टू व्हीलर से लेके जाया जाए। और उसके तुरंत बाद हम लोगों ने टू व्हीलर से उनको वहाँ से रवाना किया। और मोस्टली जो जौनपुर सिटी में आने के बाद जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे बहुत ही अच्छे से लेके आए और रॉन्ग साइड से लेके आए ताकि उस साइड से थोड़ा ट्रैफिक कम रहे, रॉन्ग साइड पे। और इस साइड से जा रहे हैं पूरी गाड़ियों का, यानी कि शॉर्टकट मार के और दूसरे साइड से, लाइक लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, राइट साइड से गाड़ियों के जो अपोजिट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके और बाजू से गाड़ी लेके आए। और पूरा एक भी जगह गाड़ी नहीं रुकी, बीच में 2 क्रॉसिंग पड़ता है। और फिर बाद में 4 व्हीलर से भी हम लोग आए, सब देखे। वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद पूरा कंडीशन पूरा क्रिटिकल था और सब लोग, टीम मेंबर सब लोग एकदम डरे हुए थे कि ये कैसे होगा, ये क्यों हो गया। मतलब पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा उस वक्त आप लोगों को क्या ऐसा आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि हमारे सर शायद अब हम लोगों के बीच में रहें? नहीं, जब हम लोगों ने देखा जैसा भी था वहाँ पर तुरंत टीम लग गई। और जैसे टीम लग गई वहाँ पर VS उपाध्याय के अगर आप जाते हैं जी, तो ये एक भरोसा ऐसा हो ही गया कि अगर आप जिंदा वहाँ पर पहुँचे हैं तो आप जिंदा ही वापस आएंगे। तो ये डर नहीं था, डर ये था कि कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अगर कोबरा बाइट करता है तो लंग्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होना। इतना वेनमस सांप होता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है उसमें, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर पूरा ना ख़राब कर देता है। तो इसकी वजह से डर था कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन। उसके बाद जब सर होश में आए तो सर से बात हुई, सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग कंटिन्यूअस 2-3 दिन लगातार सर के ही साथ थे, पूरा दवा वगैरह कैसे क्या है तो हम लोग लगातार थे। तो उनका रिएक्शन शुरू से ही हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा दर्द को पिछले 2-3 दिन में बहुत ही ज़्यादा दर्द को झेले हैं। जी अंकित जी, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति यानी कि जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति को सांप अगर डंक मार ले, काट ले, तो शायद वो घबराहट से मर जाता है। अगर उस जगह पे हम बताते हैं, अगर सर ने 1 घंटे सर्वाइव किया, लाइक कि गाड़ी जब नहीं स्टार्ट हुआ उसमें तो टोटल पैक करना, रेस्क्यू करना, सांप को जब रेस्क्यू किए फिर से पैक करना, गाड़ी को धक्का देना, ये सब
आराम से 10 से 15 मिनट चला गया था। उसके बाद जिस तरीके से अगर सर जी ने हैंडल किया, लाइक कितना ज़्यादा हौसला उनके अंदर था, जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही सराहनीय था। उनकी जगह पे अगर कोई और भी रहा, कोई भी रहा होता, एक नॉर्मल इंसान हम लोगों के जैसा कोई भी रहा होता, 15 से 20 मिनट पहले ही दम तोड़ देता। पॉसिबल ही नहीं था। जब सर जी का ऐसा हालत हो गया, लास्ट में पहुँचते पहुँचते 500 मीटर 1 किलोमीटर जब बचा था, उसके बाद उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, एकदम लाइक उनका जो फेफड़ा था मतलब पूरा बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगा। उनको लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, उनको खुद लग गया कि अब नहीं बच पाएंगे। धड़कनें तेज होने लगी, आंखों से धुंधलापन, उल्टी और चक्कर, यानी कि पूरा शरीर टूट चुका था, हार चुके थे, ज़िंदगी से लड़ नहीं सकते थे, इतना कमज़ोर हो चुके थे। एक कोबरा के काटने से आप समझ सकते हैं कि कोबरा काटने से इंसान नहीं बच सकता। हालांकि ये तमाम यानी कि लाखों लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद था। ये जो इतना बड़ा परिवार था हम लोगों का, इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन, यूट्यूब पे 15 मिलियन, 16 मिलियन जी, और उसके साथ साथ फेसबुक पे 5 मिलियन, इतना बड़ा परिवार था। इतनी दुआ, इतना लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया कि सर जी रिकवर करें। अपने लाइफ टाइम में लाइक कि पिछले 3-4 साल सोशल मीडिया के कैरियर में इतना मैसेज, इतना किसी के लिए कभी भी नहीं देखा था। वीडियोज़ पे इतना ज़्यादा कमेंट, लोग इतना ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं काम आए। इतना बड़ा परिवार, इतना ज़्यादा सहयोग मिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अंकित जी, लगातार आपको जब से सांप ने डंक मारा, जब उनके साथ में आपको लगातार देखा जा रहा है। जी जी। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये हैं तो हैं, और बाकी अगर जो लोग जानते हैं उस कमेंट के माध्यम से पहचान ही लेते हैं कि ये अंकित यादव यानी अंकितम है, और लगातार आपके चेहरे से जो है लोग आपको पहचानते भी हैं। जी जी। आपका कौन सा चैनल था, पहले थोड़ा बताइए। अंकितम करके है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जी, तो वहाँ पे भी है। बाकी जब सांप ने काटा तो हमने सोचा कि क्यों ना जो अपना इतना बड़ा परिवार है, लोगों को अपडेट किया जाए। तो सबसे पहले हमने ही वीडियो बनाने के लिए सोचा कि हाँ, बना करके डालते हैं अपने पेज पे, इससे लोग भी अवेयर हो पाएँ कि ऐसा घटना हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर अपने परिवार को ही ना बताएं तो क्या ही मतलब। तो अगर उन लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है तो उनको मैंने सोचा क्यों ना अपडेट देते रहें जो भी हो रहा है हम लोगों के साथ। आप कितने साल से उनके साथ काम करते हैं? करीब 4 साल से। 4 साल से आप काम करते हैं। घर से जब आप लोग निकलते हैं, जी जी, उस वक्त एक अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए और मौत से लड़ने के लिए खुद चले जाते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को डर नहीं लगता? डर की यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं, जो भी करते हैं सर जी करते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वो करते हैं। उस दिन छोटी सी चूक हुई, गलती हुई। अब तमाम वीडियोस में देखा जाता है कि जब ये कहीं निकलते हैं तो हाथ में छड़ी होता है और एक हाथ में जो है कि ग्लव्स लगा होता है, और ऐसी उनके तमाम ऐसी प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे उन्हें सुरक्षा दी जाती है। उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था। अब बात ये थी, जो हमारा जो मेन गाड़ी थी, लाइक कि हम लोग टाटा हैरियर से मोस्टली ट्रेवल करते हैं। रीज़न ये रहता है क्योंकि सेफ्टी को लेके भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि बाई चांस इन केस अगर एक्सीडेंट वगैरह हो तो टाटा की कार जो होती है थोड़ा हम लोग बहुत ही सेफेस्ट समझते हैं, तो इसकी वजह से हमने टाटा का कार चूज़ किया। टाटा हैरियर है। उसके बाद जो सेकेंडरी गाड़ी है टाटा, ये मारुति ब्रेजा स्विफ्ट का। तो बात उस दिन क्या थी, हम लोग 7 दिन का शेड्यूल था कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, दिन नोएडा जाएंगे। यस, हम लोग का शेड्यूल था ना, हम लोग दिल्ली जाने वाले थे 7 तारीख को। आज 6 तारीख है, कल का ही था, प्लान था पूरा। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, दिल्ली जाने वाले थे, हरियाणा, उसके बाद नोएडा। 3 दिन का टूर था। हम लोग कहीं भी अगर रेस्क्यू करने जाते हैं, सॉरी कहीं दूर बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग पूरा गाड़ी सर्विस करवाते हैं ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए गाड़ी सर्विस पे गई थी, जिसमें पूरा किट रहता है, ग्लव्स जो भी रहता है, नेट वगैरह रहता है, कहीं अगर चीता वगैरह कुछ भी निकलता है तो हर एक पूरा प्रॉपर हम लोगों की किट रहती है। तो उसको हम लोग गाड़ी में ही रखते हैं, मेन गाड़ी वही टाटा हैरियर में। उस दिन क्या हुआ, जब फ़ोन आया तो गाड़ी निकल चुकी थी टाटा हैरियर सर्विस के लिए। तो दूसरी गाड़ी थी, ऐसा हुआ कि छोटा सा रेस्क्यू है, क्योंकि नेट पे बहुत बार रेस्क्यू हो चुका था, ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था मंजर। ये बहुत ही नॉर्मल समझ करके हम लोग जैसे रेस्क्यू करने गए, ये कांड हो गया। उसके बाद से आपको पता ही है। जी जी। अचानक जब आप लोगों को कॉल कहीं से आता है तो क्या आप लोग पहले नहीं पूछते हैं कि सांप किस तरीके से है और वो कहाँ फंसा हुआ है? उसे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, टच तो नहीं किया, किसी को उसके गुस्सा तो नहीं आया? किसी से आप ये सवाल तो नहीं करते हैं? जैसे हमारे पास फ़ोन आता है सबसे पहले तो हम लोग करंट लोकेशन मांगते हैं, ये घटना कहाँ की है, कहाँ पर सांप निकला है, करंट लोकेशन भेजते हैं। और वहाँ का वीडियो, कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं यहाँ पर सांप निकला, पहुँचने के बाद पता चलता है झूठ बोल रहे हैं या सांप कहीं भाग गए। तो हम लोग पहले देखते हैं सांप को, अगर हम लोग 1-2 घंटे में पहुँच रहे हैं तो सांप वहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर जैसे जाल में फंसा है या कहीं ऐसा फंसा तो भाग नहीं जाएगा। अगर वो कहीं घर वर में है तो बोल देते हैं दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बिल्कुल सब दूर रहिए, घर परिवार सावधानी बरतिए, हम लोग इतनी देर में पहुंच जाएंगे। तो पूरा प्रॉपर हम लोग बता देते हैं।
तो उस दिन भी नेट में हुआ था, तो हम लोग पहले ही देख लिए थे कि हाँ नेट में कोबरा फंसा हुआ है, तो लगा कि हाँ ऐसे ही नॉर्मल है। देन हम लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो बस हल्के माइंड में कि हाँ कोबरा रेस्क्यू है। नेट कई बार ऐसा रेस्क्यू हो गया। पर सर जब मुरली वाले हौसला सर जब जाल को कैंची से काट रहे थे तो शायद उस सर्प की और कैंची की अगर दूरी तय करें तो मुश्किल से 2 इंच की 2 या 2.5 इंच के आसपास की होगी। बहुत कम थी, थोड़ा सा लापरवाही हुआ। उसके लिए मैं तो बोलूँगा जितने भी सर्प मित्र हैं हमारे पूरे भारत के, बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। अभी बस इतना ही कह सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद जब इन्हें सर्प डंक मारता है, काटता है, तो ये हाथ से जो अपने दांत से चूस कर निकाल देते हैं, ऐसा करना चाहिए किसी को? ये देखिए, अगर आपको पायरिया है, दांत में पायरिया या आपके मुंह में किसी भी तरीके से ब्लड है, अगर आप वेनम को मुंह में सक करते हैं तो अगर ब्लड से थोड़ा सा भी टच होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा दुगनी तेज में, क्योंकि यहाँ से भी वेनम ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ऊपर से भी आप कर दे रहे हैं। और केस वहाँ पर ऐसा था, सर के हाथ में उंगली में दांत टूट गया था, तो ये वही ऑप्शन था कि इसको फटाक से निकालो। उनको पायरिया वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, बस वही रीजन था। दिन रात मौज से अंकित जी आप लोग खेलते हैं, आपकी पूरी टीम खेलती है। जी। तो क्या अगर ये चीज़ें छोड़कर कुछ और किया जाए तो सही नहीं है? इससे आपके परिवार की भी ज़िंदगी सही चलेगी, आपके पीछे जो लोग हैं वो भी हंसी खुशी से चलेंगे। अगर हमारी वजह से कोई दूसरा परिवार भी खुश हो रहा है, लाइक कि कोबरा सांप से बहुत ही डरावना चीज़ है, जो भी सांप है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अपना परिवार बचाने के चक्कर में लोगों को ध्यान नहीं देंगे तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से हमारा भी ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाएँ। जी। आप लोग इन्हें पहचान रहे होंगे चेहरे से, ये अंकित जी यानी कि अंकितम है, और अंकित जैक एक चैनल था जिस पे आपने देखा कि इनकी एक टीम है, 3-4 लोग मिलकर काफ़ी हंसी खुशी से थोड़ा वीडियो बनाते हैं। थोड़ा गाली गलौज होता है पर वीडियो देखने में बहुत ही आनंद आता है। आप लोग के आशीर्वाद से इस पर काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, काफ़ी लोग हैं जी। अभी हमारे टोटल अगर देखा जाए हमारी टीम के पूरे 10 मिलियन प्लस इंस्टाग्राम पे केवल फॉलोअर्स हैं। तो जो गाली गलौज की बात है वो बस एक कंटेंट है, लोगों को हंसाने, क्योंकि ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है। बाकी कंटेंट के अलावा अगर हम लोगों से पीछे मिलेंगे तो पूरा स्टोरी अलग है, हम लोग किस तरीके से हैं वो पूरा अलग है। ये तो देख कर ही लग रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपसे मिलकर भी बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप कंटेंट को देख करके हमको आकेंगे कि हम लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो कंटेंट लोगों को खुश करने का एक जरिया है। बहुत सारे मैसेजेज आते हैं कि आपका वीडियो देख करके मज़ा आ जाता है, तो बस उनको खुश करने का। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। बस वो पल भर का 20 से 25 सेकंड जो भी रहता है, बाकी गाली वगैरह तो बस एक कंटेंट है। बाकी हम लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं है, हम लोग बहुत और भी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, छोटा सा कंटेंट। अभी जो सांप ने काटा था उस सांप को छोड़ दिए, रिलीज कर दिए या रिलीज आज ही किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सर ही करेंगे। बाकी आज करेंगे। हाँ, बाकी जो टीम में कोई ऐसा नहीं है जो इसको रिलीज कर पाए, क्योंकि सर ही यही काम करते हैं। बाकी अब डर का माहौल भी है, यानी कि जब उसे रिलीज करेंगे तो उसके विषय में अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे कि ये वही सांप था जिसने हमें डंक मारा और इससे लोगों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कब तक रिलीज़ करेंगे कुछ? आज हो जाएगा रिलीज। आज हो जाएगा शाम रात में। हाँ आज ही हो जाएगा। तो चलिए, जो तमाम लोग देख रहे हैं, क्या कहिएगा कि जिस तरीके से आपके सर ने किया, दांत से चूस के निकाला, ऐसा किसी को करना चाहिए या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत रिस्की है। बिल्कुल रिस्की है। अगर आपको पायरिया वगैरह किसी भी तरीके से अगर ब्लड से कनेक्शन होता है वेनम का, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए और कोशिश ये कीजिए गलती से भी ना काट पाए सांप, गलती से भी सांपों से दूरी बनाएं। घर पे साफ़ सफाई रखिए, किसी भी तरीके का कूड़ा कबाड़ घर में ना होने पाए। और कचड़े कूड़े कबाड़ में ही सांप रहते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। साफ़ सफाई रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट सवाल, अभी आप लोग कब तक एक्टिव हो जाएंगे फिर से निकलने के लिए? इसके लिए तो हम फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक सर जी का हाथ काम नहीं करेगा, क्योंकि हाथ ही ऐसा है जिससे कोबरा का रेस्क्यू करना पॉसिबल है। अगर अस्वस्थ रहेंगे फिर से ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो जब तक एकदम स्टेबल नहीं हो जाते 10 से 15 दिन जो भी टाइम लगेगा, फिक्स नहीं बता सकते। जैसे ही एकदम नॉर्मल होते हैं उसके बाद से अपना काम चालू, क्योंकि काम ही हमारा वही है। ये अंकित जी हैं और इन्हीं के टीम के साथ में किसी व्यक्ति को फ़ोन आता है और वो फ़ोन नहीं, यानी कि अगर हम कहें तो मौत का पैगाम आता है। बिल्कुल आता है।
उस पैगाम को सुनकर ये लोग अपनी टीम के साथ जलालपुर कहीं नज़दीकी गांव के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है कि उस सांप का रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के दौरान जो है कि सांप जो है इनके सर को बाइट कर देता है, यानी कि डस लेता है। उसके बाद कुछ ही क्षण में उनकी हालत यानी कि तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस कारण ये लोग मिलकर के उन्हें कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल पर पहुँचाते हैं, जिससे करीबन 21 एंटीवेनम लगते हैं उनके शरीर में। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार आता है। फिर वहाँ से निकल करके माता चौकिया धाम उसके बाद अपने पैतृक स्थान यानी कि निवास पर आते हैं। यहाँ पे तमाम लोग आने के बाद उनसे मुलाकात, आभार प्रकट करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद अब उनके तबीयत में सुधार है। फ़िलहाल ये अंकित जी को सुनकर और मुरली वाले हौसला की बातों को सुनकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक फिर मिलेंगे आपको किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।